विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया की टॉपिक के अंतर्गत हमारी चल रही थी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। आज हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर अध्ययन करेंगे। किसी अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु, तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी परमाणु, अणु, आयन या तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होना उसका ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती है। उदाहरण देखते हैं हम। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन का निर्माण करता है तो अभिक्रिया कहलाई हमारी ऑक्सीकरण। इधर है सोडियम परमाणु और सोडियम धनायन। सोडियम धनायन बनना, सोडियम से सोडियम धनायन बनना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम परमाणु के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसी तरह फेरस आयन है हमारे पास Fe+2। ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर फेरिक आयन का निर्माण करता है Fe+3 फेरिक। तो फेरस से फेरिक बनना अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसमें? फेरस में। अब यहाँ ध्यान देना, जिस पर भी जितना प्लस आवेश बढ़ेगा, प्लस आवेश बढ़ना अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी होना, मतलब Fe+3 है। आपसे पूछे Fe+3 में इलेक्ट्रॉन कितने कम हुए तो कितने प्लस आवेश है या +3 आवेश, तो 3 इलेक्ट्रॉन की इधर क्या हुई? कमी। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस चार्ज बढ़ता है, धनावेश बढ़ता है। ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश बढ़ता है। धनावेश का बढ़ना। तीसरा उदाहरण है हमारे पास क्लोराइड आयन। यहाँ 2 क्लोराइड आयन है। 2 क्लोराइड आयन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से वो हमारे पास बन गया क्लोरीन परमाणु। तो क्लोरीन, 2 परमाणु मिलकर क्लोरीन क्या बन गया? अणु बन गया। Cl2 होता है क्लोरीन अणु। इधर देखिए, माइनस आवेश का घटना, माइनस आवेश का घटना ऑक्सीकरण कहलाता है। माइनस आवेश का घटना भी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होना। तो माइनस आवेश का घटना या प्लस आवेश का बढ़ना, ये हमारे दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में परमाणु, अणु, आयन से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने का मतलब धनावेश का बढ़ना या ऋणावेश का घटना। अब आता है हमारे पास अपचयन। तो रिडक्शन अभिक्रिया, अपचयन इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने पर कौन सा आवेश बढ़ेगा? माइनस आवेश का बढ़ना। माइनस आवेश का इधर घटना ऑक्सीकरण में, अपचयन में माइनस आवेश का बढ़ना या प्लस आवेश का घटना। क्योंकि जब प्लस आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन। तो आपको एक चीज दिमाग में रख लो, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कौन सा आवेश बढ़ता है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन त्याग, कोई ऋणायन है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऋणायन घटेगा।
इसी तरह अपचयन अपक्रिया में ऋणावेश बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करने पर ऋणावेश बढ़ेगा और धनावेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धनावेश में कमी होगी। तो ये अपक्रिया कहलाई अपचयन। तो किसी तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया में ऋणावेश में वृद्धि होती है तथा धनावेश में कमी होती है। उदाहरण, क्लोराइड परमाणु है, 2 आयन, क्लोराइड आयन है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। क्लोरीन परमाणु है, आयन नहीं, क्लोरीन परमाणु है 2, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से हमारे पास क्या बन गया, 2 क्लोराइड आयन, या 1 क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने एक Cl माइनस का निर्माण हो गया। इसी तरह MnO4 माइनस, यहाँ मैग्नेट आयन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, पहले से ही कितना माइनस आवेश है 1, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस पर आवेश कौन सा बढ़ गया, माइनस। तो MnO4-2 हो जाने से इसका क्या हो गया, अपचयन। तो मैग्नेट आयन से परमैग्नेट आयन बनना, इसको ध्यान रखना। MnO4 मैग्नेट आयन है, MnO4-2 परमैग्नेट आयन। तो मैग्नेट आयन से परमैग्नेट आयन बनना क्या कहलाएगा, अपचयन। ध्यान रखो अपचयन का ध्यान, माइनस आवेश का बढ़ना। तो माइनस बने, यहाँ हो गया -2। यहाँ Cl है, Cl पर कितने, 2 Cl है और Cl पर कितने आवेश आ गए, माइनस आ गए। तो माइनस आवेश बढ़ने से क्या हो गया, अपचयन हो गया। इधर Mg+2, अभी पढ़ा हमने धनावेश का घटना। Mg+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Mg बनाता है, तो इस पर प्लस आवेश शून्य हो गया, तो प्लस आवेश क्या हो गया, घट गया। तो Mg+2 से Mg का बनना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो आप देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने पढ़ी। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणावेश में वृद्धि होती है, और कोई धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धनावेश में कमी होगी और अपक्रिया अपचयन होगी। इसी तरह कोई धनावेश इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनावेश में वृद्धि होगी, तो वो कहलाएगी ऑक्सीकरण। और ऋणायन में कमी होगी, कोई भी ऋणायन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऋणायन में क्या होगी, कमी होगी, और अपक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। तो आपको नोट करना है, धनावेश का बढ़ना या ऋणावेश का घटना ऑक्सीकरण कहलाएगा। समझने के लिए इसका उल्टा करेंगे, धनावेश का घटना और ऋणावेश का बढ़ना तो कहलाएगा अपचयन।